हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआरसी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन हमारा नहीं हुआ था। एन टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमने थ्री सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को डिस्कस किया था एंड 2-3 हमारी बच गई थी। तो आज वो हम रेस्ट ऑफ द पार्ट आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका एक बार हम आउटलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिसाइड होती है। व्हाट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे हमने देखा कि 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में हमारी जो स्टीरियो है दैट इज़ गवर्न बाय द चेयर ट्रांजिशन स्टेट। वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि इन केस ऑफ 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हाउ सब्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा मिथाइल एल्काइल ग्रुप आता है उसकी स्टीरियो कैसे हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसमें कि रिएक्शन हमारी थर्मल होती है या फोटोकेमिकल होती है, उसको हम ऑर्बिटल अप्रोच से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल अप्रोच को यहाँ पर हम अच्छे से डील करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव था इस पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने का वो ये था कि हम जो कंसेप्चुअली जितना भी पार्ट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का उसको हम अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, और अगर एक बार आपने कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ लिया, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए या किसी भी तरह का आपसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए लॉजिकल, ठीक है, तो वो आप डील कर सकते हो। ये सब पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम किसी भी जगह अगर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप बेझिझक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को वहाँ पर बोल सकते हैं। अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहा है कि भैया हम आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो आप बेझिझक पेरिसाइक्लिक बता सकते हैं अगर आपको पूरा जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है तो क्लियरली। दूसरा, इंटरव्यू बेसिकली हमारा BARC का चाहे इंटरव्यू हो आपका, चाहे आपका GSI का जो जियो साइंटिस्ट का इंटरव्यू होता है हमारा, ठीक है, उसमें भी समटाइम्स जो हमारा पैनल है वो हमसे पूछ लेता है कि बताओ भाई आपका कोई एक टॉपिक फेवरेट बताओ जिसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, या फिर आपका इंटरव्यू हो DRDO का, ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू या आपका कोई PhD का इंटरव्यू हो या फिर कोई आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, CSIR नेट गेट, इन सभी में ये ट्रेंड देखा गया है कि अब जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे वो न पूछ करके अब कंसेप्ट की डेप्थ में एग्जामिनर जा करके क्वेश्चंस पूछने लगा है। ठीक है, तो उस सभी को हम डील करने के लिए इस सीरीज़ को मैं लेके आया हूँ। तो अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं हमारा 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ट्रिक्स से कोई भी कर सकता है क्वेश्चन। ट्रिक्स नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक्स देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बट एक्चुअली ये आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, बट आप जब फाइनली आप आगे जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे रिजेक्शन ज़रूर दिलवाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए रिएक्शन का, ना कि ट्रिक्स। ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कब, जब आपको कंसेप्ट के ऊपर पूरा आपका कमांड हो, देन हम ट्रिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जो जो जहाँ जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 में डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, नाउ वेदर इट विल गो बाय फोटोकेमिकल एंड थर्मल, और फिर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, कुछ एक नेम रिएक्शंस हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है वो हमारी बेसिकली अगर हम कंसिडर करें बेंजाइल एल्काइल ईथर, बेंजाइल एलाइल ईथर, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारा 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगा। ठीक है, सिर्फ हीट करने से नहीं, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस का भी यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, बेस का भी यूज़ होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमारी किससे जा रही है, कार्बो एनायन से, कार्बन आयन से ये हमारी रिएक्शन जाएगी। क्लियर है, कार्बन आयन यहाँ पर फॉर्म होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा रिएक्शन जाएगा। ये हमारा है बेंजाइल एलाइल ईथर। इसके ऊपर हमने
ब्यूटाइल लिथियम डाला, जैसे कि मैंने बताया कि इट विल गो बाय कार्बन आयन। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, एक कार्बन आयन बनाएगा। अब यहाँ पे कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है, यहाँ पर कार्बन था इसलिए हमें यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम ऐड करना पड़ा। अब यहाँ पे कोई हेट्रो एटम भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, जैसे सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो भी हमारा रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे इसको हम, ये है हमारा 1 2 एंड 3, ये है हमारा 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारी होगी 2+3 रिएक्शन, 2+3 रिएक्शन। नाउ हाउ इट विल गो, 2+3 रिएक्शन किस तरीके से जाएगी, देखो 1-1 के बीच में बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, 1-1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, 2-3 का जो बॉन्ड ब्रेक हो करके, सॉरी क्योंकि हमारा यहाँ पर एनायन है तो एनायन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एनायन है, एनायन हमारा यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये 1-1 का बॉन्ड ब्रेक हो करके O- बन जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर ये जो R है, अभी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें नहीं पता, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से बॉन्ड बन गया एक फिनाइल O-, ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और हम अगर थोड़ा और डीप में जा कर के देखें तो CO बॉन्ड हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू CC बॉन्ड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये थर्मल होती है हमारी रिएक्शन, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कब थर्मल कब फोटोकेमिकल होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CC बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दो, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, हमारा जो मोर स्टेबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और जो हमारा कंपेरेटिवली लेस स्टेबल बॉन्ड है, कंपेरेटिवली मैंने यूज़ किया यहाँ पर, वो हमारा फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ पर है, कार्बन के ऊपर यहाँ पर माइनस है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, यानी कि जो नेगेटिव, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर फेवर कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज़ दी ड्राइविंग फोर्स। अब यहाँ पर रिएक्शन की स्टीरियो समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी ट्रांजिशन स्टेट से जा रही है। अब ध्यान दो, ये रिएक्शन हमारी 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बना रही है, 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है वो किस तरीके से बन रही है, देखो आप बना सकते हो, आपको बॉन्ड मूवमेंट यहाँ पर समझ में आ गया है तो फिनाइल एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है 5 मेंबर्ड, ठीक है। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, हमें इस R ग्रुप की स्टीरियो को डिफाइन करना है, वेदर इट विल बी E और वेदर इट विल बी Z। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी बनती है वो चेयर टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब आप कहोगे कि सर चेयर तो 6 मेंबर्ड होती है, हेक्सागन में बनती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट चेयर न बन के एक हमारी ट्विस्टेड टाइप 5 मेंबर्स की हम कंसिडर करेंगे कि 5 मेंबर्ड की एक चेयर टाइप ऑफ बनेगा, ठीक है। वो हम देखेंगे, वो हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी और हमारी रिएक्शन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो E बनेगा या Z बनेगा, यानी कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यही गवर्न करेगा, ठीक है। तो इसको ज़रा हम बना के देखते हैं चेयर में, कैसे बनाएंगे। ये मेरा R ग्रुप है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से अलाइन करो, और यहाँ से इनको ज्वाइन करो। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ एक और कार्बन होता तो मेरा बन गया कि नहीं बन गया चेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई कार्बन हमारा नहीं है, इसलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बेसिकली जो मेरी चेयर टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट से ये जा रहा है। अब ध्यान दो, मैंने इन दो ग्रुप्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये भी मेरा इक्वेटोरियल है, दिस इज़ इक्वेटोरियल एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वेटोरियल। तो यानी कि चेयर में
हमें पता है अगर चेयर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको मैं इक्वेटोरियल लगा दूंगा और वहीं से मेरा स्टीरियो डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो जो बॉन्ड अभी फाइनली यहाँ से बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो मेरा आर यहाँ से बॉन्ड मेरा, सॉरी ये ब्रेक हुआ है ऑक्सीजन के बीच में, ये मेरा बॉन्ड फॉर्म हो गया PHO माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर एक H होगा। ठीक है, ये बॉन्ड मेरा फॉर्म हुआ है इधर से, ये डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये हमारा R इधर है, ये ग्रुप इधर है, यानी कि अगर मैं कंसीडर करूँ, देखो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारी क्या है, E टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, और यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन है, तो आप इसकी R और S निकाल करके, अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा, R और S निकाल करके इसकी स्टीरियो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्टीरियो भी हमें पता लगी कहाँ जाएगा, इस फिनाइल की स्टीरियो भी हमें पता लग गई है कहाँ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम हमारी जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि हमारी कौन सी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं इस रिएक्शन के। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज़ कि हमारी रिएक्शन जो है वो थर्मली जाएगी या फोटोकेमिकल जाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि रिएक्शन हमारी थर्मली जा रही थी। ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे सेकंड पार्ट में, वेदर इट इज़ थर्मल और फोटोकेमिकल। वो हमारा किससे, ऑर्बिटल्स से, और ऑर्बिटल्स से हमने क्या हमेशा यूज़ किया है, वुडवर्ड हॉफमैन। तो वुडवर्ड हॉफमैन में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल या थर्मल जाएगा। हमें पता है वुडवर्ड क्या है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4Q + 2 सुप्रा + 4R एंट्रा। ये हमने इतनी बार रिपीट कर लिया है कि अब तो आ ही जाना चाहिए आपको। 1 है तो ऑड है, सॉरी 1 नहीं, मतलब ऑड है तो थर्मल है। ठीक है, अगर ये ऑड है तो रिएक्शन थर्मल है, इफ़ इट इज़ इवन देन रिएक्शन इज़ फोटोकेमिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हमारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। ये हम देखेंगे हमारी ट्रांजिशन स्टेट से। तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट वही सेम, मैं हमारा मॉलिक्यूल है उसी से मैं आगे ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन, ये मेरा रिएक्टेंट था फिनाइल, और यहाँ से मेरा बॉन्ड बनने वाला था। अब जो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ मैं क्या लगा लूँगा, पी ऑर्बिटल के लोब। यहाँ डबल बॉन्ड था मेरा, इधर डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये पी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, एक दो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स। ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ सिग्मा शो करो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, कार्बन आयन, तो यहाँ एक कार्बन आयन होगा, इस पी ऑर्बिटल में कार्बन आयन होगा। अब देखते हैं इनका इंटरेक्शन कैसे होगा। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से जब ये बॉन्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा और एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा 1 और 2 के बीच में, वो इस तरीके से कुछ इसकी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, एक डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला जो मेरा है, ये वाला जो मेरा एक थर्ड कार्बन पे जो हमारा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ये हमारे इस फोर्थ कार्बन के पी ऑर्बिटल कार्बन आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, उसकी लोब हमारी कैसे इंटरेक्ट करेगी, देखो ये वाला मेरा इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल ओवरलैप होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक। क्लियर है। अब देखो कंपोनेंट्स हमारे कहाँ इंट्राफेशियल हैं, कहाँ सुप्राफेशियल हैं, वही हमें बताएगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे जाएगा। अब ध्यान दो, ये वाला जो पाई डबल बॉन्ड था मेरा इन दोनों के बीच में, ये मेरा पाई बॉन्ड 2 इंट्राफेशियल हो रहा है, क्योंकि देखो एक लोब ये वाली इंटरेक्ट कर रही है इसकी, एक लोब ये वाली कर रही है, तो यानी कि क्लियर है कि इंट्राफेशियल है। तो पाई 2 इंट्राफेशियल, ये हमें समझ में आ गया है। दूसरा, ये वाला जो मेरा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा 2,
यहाँ से तो ये इंटरेक्ट कर रही है लोब। अब देखो यहाँ से जो ये वाली लोब है ना, ये लोब इस हाँ, ये वाली जो O माइनस की लोब है, ये इस कार्बन आयन की इस लोब के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? हाँ, नहीं किया। ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, नीचे वाले लोब के साथ। थोड़ा समझना मुश्किल है इसको, ठीक है, बट इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इस लोब को आप थोड़ा टिल्टेड बनाओगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं टिल्टेड इसको बनाता हूँ ऐसे, देखो इसके साथ इंटरेक्शन ये हो गई और इसके साथ इंटरेक्शन मेरी ये वाला जो बॉन्ड है ये, यानी कि कार्बन आयन जो मेरा था, ये मेरा कार्बन आयन था माइनस, यहाँ फिनाइल था। अब इसकी एक लोब हमारी इंटरेक्ट कर रही है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है, और एक लोब इंटरेक्ट कर रही है मेरी O माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो नेगेटिव चार्ज हमारा जो हमारा एडजेसेंट ऑर्बिटल होगा उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। तो जब कार्बो एनायन हमारे पास हो और कार्बो एनायन में एक लोब ऊपर की तरफ से रिएक्ट कर रही हो, नीचे वाली लोब नीचे की तरफ से इंटरेक्ट कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रा। इसका जो नोटेशन है वो थोड़ा अलग होगा कंपेरेटिव टू सिग्मा एंड पाई। सिग्मा पाई मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एंट्रा। और जब भी हमारा कार्बो कैटायन या कार्बो एनायन हो तो हम नोटेशन सिग्मा या पाई यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ओमेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2, अगर हमारा क्या है? कार्बो एनायन है, तो ओमेगा 2 एंट्रा। तो यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया? ओमेगा 2 एंट्रा। तो ये वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा? दिस इज ओमेगा 2 एंट्रा। दो कंपोनेंट पता लग गए मुझे, ओमेगा पाई 2 एंट्रा, ओमेगा 2 एंट्रा। क्लियर है? अब दूसरा हमारा सिग्मा था, तो सिग्मा की एक लोब ये इंटरेक्ट कर रही है, एक लोब ये, तो यानी सिग्मा 2 सुप्रा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, बट ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है किसी भी एग्जाम में 3 ऑप्शन देके कि हमारी जो रिएक्शन है वो अगर फोटोकेमिकल है तो कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, अगर थर्मल है तो कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं। अभी देखेंगे कि हमारा थर्मल होगा या फोटोकेमिकल होगा। तो 3 कंपोनेंट हमारे पास, पाई 2 एंट्रा प्लस ओमेगा 2 एंट्रा प्लस सिग्मा 2 सुप्रा। ठीक है, अब वुडवर्ड हॉफमैन लगाओ भाई, ये दोनों एंट्रा हैं, यानी कि एंट्रा हमारा 4R एंट्रा देखना होता है हमें। अब 4R, R की वैल्यू 1 रखूँगा तो हमारा क्या होगा? 4 होगा, यानी कि हमारा वुडवर्ड के हिसाब से 4R एंट्रा तो 0 है। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 4 होने चाहिए। यहाँ पर 4Q + 2 सुप्रा हमारे पास 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अगर Q मैं 0 कर दूँ तो हमारा 2 सुप्रा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक सिग्मा सुप्रा आ रहा है, यानी कि 1। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो सम मेरा क्या आता है? 1, यानी कि ऑड है। ऑड है तो मेरी रिएक्शन कैसे जाएगी? थर्मली अलाउड होगी, मेरी रिएक्शन थर्मली अलाउड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको समझना है। अगर वहीं देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक इज़ गवर्न थर्मली। यही सेम चीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर हमारा कार्बोकैटायन होता, ठीक है, कार्बोकैटायन होता, तब भी हमारा एक पी ऑर्बिटल होता। क्लियर? पी ऑर्बिटल होता और वो दोनों हमारे इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते, तो मैं क्या बोलता? ओमेगा 2 नॉट 2 सॉरी 0, ओमेगा 0 एंट्रा। और ये सुप्रा कब होता? जब हमारे दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स, जब हमारे दोनों के दोनों ये ऑर्बिटल्स इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होते, तो हमारा सुप्रा होता। अभी सुप्रा का जो भी एग्जांपल मुझे कभी मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये हमारा क्या हुआ? बेसिकली एक ऑर्बिटल अप्रोच से हमने समझा कि हमारी जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है दैट इज़ थर्मल, और वो किस तरीके से थर्मल है वो हमने ऑर्बिटल अप्रोच से समझा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझेंगे तो ये जो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, बस आपको एक बार फिर से अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके इसको समझना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस की। फर्स्ट हमारा जो रिएक्शन है उसका स्टीरियो, सेकंड हमारा ऑर्बिटल अप्रोच, थर्ड हम कुछ रिएक्शंस जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सबसे पहले ना मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है R
OH, हमारे कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं हमें PHCl, ठीक है। साथ में हमारा पिरिडीन है इसके। सेकंड स्टेप में ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। देन एडेड RBr, देन MEO3P एंड MEOH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वेदर गेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम हो। तो ये चीज़ हमें देख के चलनी है वहाँ पर कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कहीं मेंशन नहीं है कि हमारी 2-3 होगी, 3-3 होगी, 1-3 होगी, ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन है, बट हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है और समझना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे इससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड किया PHSCl। तो यहाँ पर जो हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा, सल्फ़र पे अटैक करेगा और यहाँ पर Cl- को निकाल देगा। तो होगा क्या, R C डबल बॉन्ड C O S एंड PH, ये बना। क्लियर है। अब इसके ऊपर अब देखो अब क्या होगा। अब नोटिस करो, ब्यूटाइल लिथियम डाला है, तो ब्यूटाइल लिथियम तो कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है, 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। क्या 2,3, हाँ यहाँ पे थोड़ा हमें हीटिंग भी दे रखी है। 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कैसे, देखो ज़रा, 1 2 3 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बो एनायन नहीं है, लेकिन सल्फ़र के ऊपर लोन पेयर है, तो वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, ये मेरा इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर। तो क्या बनेगा, RSO- PH प्लस एंड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट ऐड किया है, सॉरी ये जो हमारा प्लस है ये सल्फ़र पे है, ठीक है। अब ये हमारा सल्फरिलाइड बन गया। तो सल्फरिलाइड बना तो इसके जो एडजेसेंट वाला जो हाइड्रोजन वो एसिडिक होगा, और हमने ऐड भी क्या किया है, ब्यूटाइल लिथियम। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, आएगा यहाँ अटैक करेगा और यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। अब होगा क्या, R, दिस इज डबल बॉन्ड, SO- PH-, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करके दिया इन्होंने, RBr। तो ये माइनस क्या करेगा, आएगा यहाँ अटैक करेगा, Br को निकाल देगा। तो क्या बना, R, यहाँ पे भी R, SO- एंड PH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो अब क्या होगा यहाँ पर, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये बेसिकली हमारी रिएक्शन एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम फिर से यहीं पहुँच जाएंगे। कैसे, देखो ज़रा ध्यान से, होगा क्या, ये वाला जो मेरा माइनस है, देखो 1 2 1 2 3, फिर से क्या होगी, सिग्माट्रोपिक, 2-3 सिग्माट्रोपिक, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो क्या बना, R यहाँ आ जाएगा OS PH। फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क यह हुआ कि एक एक्स्ट्रा हमारा R ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर नहीं था बट यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल हुई हमारी, फिर से यहाँ पर क्या हुई, 2-3 सिग्माट्रोपिक हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, PMeO3, ठीक है, ये हमारा ऐड किया हुआ है। अब जो हमारा फॉस्फोरस है उसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स सल्फ़र, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, O- बना देगा, और जो हमारा MEOH है उस सॉल्वेंट से H+ लेकर के ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से OH प्रोडक्ट। यानी कि देखो एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। बेसिकली था क्या, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट था और यहाँ पर हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए।
ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, यानी कि जहाँ से शुरू किया वहीं आए, लेकिन एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट था। और इसके थ्रू दिस प्रोसेस हमारे पास 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हमने 2 बार करवाई, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स हमने 2,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यहाँ पर करवाई है। क्लियर। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में ही इसी तरीके से या तो इसको आपको ब्रेक करके देगा, इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से, ठीक है, या इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके देगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए अच्छे से। एक बार आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिया, देन आई एम श्योर कि आप बाकी क्वेश्चंस को भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं।